एक बार सभी का वासु इंस्टीट्यूट में तहे दिल से स्वागत है। जहां कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गाइए, गुनगुनाइए और अपने हृदय में अंकित कीजिए। आज हमने वर्धमान और ह्रासमान की एक चेन पकड़ी है, श्रृंखला। इस श्रृंखला में f(x) बराबर sin x, f(x) बराबर cos x, f(x) बराबर sin 2x, f(x) बराबर cos 2x, f(x) बराबर sin 3x, f(x) बराबर cos 3x और एक स्पेशल सवाल लिया है f(x) बराबर 10x। अंतराल x बिलोंग 0 से लेकर के π/2 में किस किस पॉइंट पर फलन वर्धमान है और किस किस पॉइंट पर फलन ह्रासमान है, ये देखना है। 7 क्वेश्चन हैं, 7 प्रश्न। वो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं कर पाएगा जिसको क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए, एक एक करके लेके चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, ठीक। नंबर 1, f(x) बराबर sin x। अब मुझे ये देखना है इस अंतराल में किस किस पॉइंट पर, किस किस एंगल पर फलन वर्धमान है और फलन ह्रासमान है। प्रक्रिया वही है, प्रक्रिया नहीं बदलेगी। फलन दे रखा है, क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, f(x) निकालेंगे। sin x का होता है cos x, sin x का क्या होता है cos x। अब मैं आपके सामने cos x का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, cos x का क्वाड्रेंट बनाने जा रहा हूं। ये यहां एंगल 0 से शुरू होता है, यहां पर π/2, यहां पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर फिर 2π। पूरा चक्कर हो गया, 360 घूम गया, 360 घूम गया। बात करेंगे f(x) के लिए, क्योंकि ये तो f(x) के लिए इसको मतलब ही नहीं। अब मुझे चेक करना है f(x) यानी cos x के लिए काम करेंगे। अब ये देखना है कि cos x किस किस चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है और कौन कौन से चतुर्थांश में नेगेटिव होता है। खड़े, हम बात कर रहे हैं f(x) की, यानी cos x की बात कर रहे हैं। तो यहां पर लिख भी देते हैं cos x। हम cos x का क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है cos, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, प्लस होता है। अब बताएंगे नंबर 1, प्लस का मतलब फलन वर्धमान है, माइनस का मतलब फलन ह्रासमान है, माइनस का मतलब फलन ह्रासमान है और प्लस का मतलब फलन वर्धमान है। तो लिखेंगे कैसे? नंबर ए पॉइंट, यहाँ की बात कर रहे हैं पहले, 0 से लेकर कहाँ तक, π/2, यानी x बिलोंग 0 से π/2 में f(x) पॉजिटिव है। f(x) क्या है, 0 से बड़ा है,
क्योंकि धनात्मक है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है। पहला पॉइंट काम आ गया, वर्धमान बता दिया। ठीक है, अब बात करें बी की, बी पॉइंट की बात करें, बी पॉइंट की बात करें। किस पॉइंट की बात करें? बी की। तो क्या π/2 से लेकर के कहाँ तक? पाई तक, यानी x बिलोंग कहाँ से? π/2 से लेकर के कहाँ तक? पाई तक। π/2 से लेकर के कहाँ तक? π/2 तक में f डैश x लेस देन 0 है। क्या है? लेस देन 0 है। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर कैसा है? बोलो, ह्रासमान है। ह्रासमान है। आगे भी लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो, कहीं भी बता सकते हो। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये किसका हुआ है अभी? साइन एक्स का। अब किसका आएगा नंबर? कॉस एक्स का। चलिए आगे। जैसे कि वर्धमान और ह्रासमान की बात कर रहा है, तो मैंने लेस देन इक्वल देन नहीं लगाया, तो निरंतर शब्द हटा सकते हैं, ह्रासमान और वर्धमान ही बता देंगे। ह्रासमान और वर्धमानी। अगर हाँ मैं लेस ग्रेटर देन इक्वल देन लेस देन इक्वल देन लगाऊं तो निरंतर शब्द ऐड हो जाएगा, निरंतर शब्द ऐड हो जाएगा। अब इसमें वर्धमान और ह्रासमान पूछ रहा है तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नंबर दूसरे प्रश्न को। क्या है? f(x) बराबर cos x। ये मुझे चेक करना है, अंतराल दे ही रखा है। तो क्या करें? वही प्रक्रिया करिए। f डैश x cos x का क्या होता है? माइनस साइन x। देखो माइनस शब्द आ गया, साइन x होता तो काम चल जाता है, अब माइनस शब्द और आ गया है, इसने और ज़्यादा बात बिगाड़ी है। तो इससे बचने का उपाय बताएंगे, इससे बचने का उपाय बताएंगे। तो साइन एक्स के लिए काम करेंगे, पहले इसके लिए काम करेंगे, माइनस का बाद में देखेंगे। मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे प्रश्न से मतलब नहीं है, मुझे एफ डैश एक्स को चेक करना है, कहाँ कहाँ पर प्लस है और कहाँ कहाँ पर माइनस है, यहाँ की कहाँ कहाँ पर फलन वर्धमान है और कहाँ कहाँ पर फलन ह्रासमान है। तो साइन एक्स की बात करेंगे, तो ध्यान से देखें साइन एक्स का कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है। 0 π/2 पाई 3π/2, फिर यहाँ पर जाएंगे दोबारा से तो 2π, 360 घूम गए, 360 घूम गए। अब बस साइन एक्स की बात कर रहे हैं, पहले किसकी कर रहे हैं? तो साइन एक्स प्रथम चतुर्थांश में प्लस होता है, दूसरे में प्लस होता है, तीसरे में माइनस होता है और चौथे में भी क्या होता है? माइनस। तो किसका है? साइन एक्स का। पर मुझे साइन एक्स से कोई कमी मतलब ही नहीं है, मुझे तो कैसे मतलब है? माइनस साइन एक्स से। तो इसका देखिए, अब आप माइनस साइन एक्स की बात करेंगे, बहुत अच्छी प्रक्रिया लेकर आए हैं। क्या है? 0 π/2, क्या है? पाई, क्या है? 3π/2, फिर क्या है? 2π। अब प्लस साइन की तो ये कहानी है, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, सेकंड भी प्लस, थर्ड माइनस और फोर्थ भी माइनस। अब माइनस साइन एक्स की बात करेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए।
तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब तो लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कैसे बात करें, कैसे लिखें? नंबर ए पॉइंट की बात करें, x बिलोंग 0 से π/2 पर चेक करें। जीरो से π/2 पर क्या है? माइनस, यानी में f डैश x लेस देन 0, लेस देन लगाया है, इक्वल देन नहीं लगाया, तो निरंतर शब्द नहीं लिखूंगा। अब निरंतर शब्द नहीं लिखूंगा तो क्या है? इस अंतराल में, अतः इस अंतराल में फलन क्या है? ह्रासमान है। नंबर बी की बात करें, नंबर बी की बात करें, नंबर किसकी बात करें? बी की। π/2 से कहाँ तक जाएंगे? पाई तक। इसमें भी क्या है? ह्रासमान है। x बिलोंग π/2 से कहाँ? पाई में f डैश x लेस देन 0, अतः इस अंतराल में फलन कैसा है? ह्रासमान है, ह्रासमान है। अब देखो एक साथ भी लिख सकता हूं, यहां से लेकर के मैं सीधे कहां चला जाऊं? 2π। तो कैसे? सी लिखना सीखो, x बिलोंग पाई से 2π में f डैश x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, अतः इस अंतराल में फलन कैसा है? बोलो। वर्धमान है। कैसा है? बोलो। वर्धमान है। किसी को दिक्कत आई हो तो पूछ लीजिए, किसी को दिक्कत है? अब देखिए, छोड़ दूंगा और इसी के अकॉर्डिंग तीसरी प्रक्रिया बताऊंगा। नहीं समझ आई? अच्छी वाली प्रक्रिया बता दूंगा। तो जहाँ मैं 3 का इस्तेमाल करूँ वहाँ तुम किसका इस्तेमाल कर लोगे? 2 का। जहाँ मैं 3 का इस्तेमाल करूँ वहाँ इसका कर लोगे इस्तेमाल? अभी 1 का करना बता दिया, 1 का करना बता दिया। f(x) बराबर sin 3x, वही कर्म करिए, वही कर्म करिए। f डैश x करके बता देता हूँ, d/dx sin 3x, f डैश x sin x का cos x 3x d/dx, इसे हमने x माना है, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो f डैश x बराबर x का 1 होता है, तो क्या आ गया? 3 आ गया, 3 cos 3x आ गया। अपने मन में बसाइए। अब हमने भी cos x का भी बनाया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले cos x का किया है काम, है भैया। अब तो यहाँ cos x थोड़ी है, 3x है पहली बात तो, और 3 की मल्टीप्लाई भी तो हो रही है, 3 की मल्टीप्लाई भी तो हो रही है। अब देखो ध्यान से, यहीं से प्रक्रिया देखने की है, नोट करिए, नोट दिस स्टेप। जो इस स्टेप को ध्यान से समझ लेगा प्रश्न उसी की समझ में आएगा, यानी प्रश्न समझ में ही नहीं आएगा। x बिलोंग क्या कर रहा है मेरा? जीरो से लेकर π/2। तो x की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा, मुझे तो चर्चा 3x की करनी है ना। x की चर्चा है कहाँ? अब पहले वाले में थी cos x sin x की चर्चा की थी, और sin x थोड़ी है, अब तो 3x है। जब 2x आए तो 2x की चर्चा करेंगे। तो क्या करूं? तो 3x बिलोंग करा दूं। ध्यान से देखते रहे ना, x में 3 की गुणा कर दी,
तो 0 में 3 की गुणा करो 0, कॉमा π/2 में 3 की गुणा करो 3π/2। इतनी ही बात समझ में आई हो तो पहले इतनी बात पूछो। अगर मैं 2x की चर्चा करता तो 2 की गुणा कर देते। बात क्लियर हो रही है? कोई बात कोई छुपाई तो नहीं जा रही, समझ में आ रही है? अब भैया बात करें, ये मेरा थीटा है, ये मेरा क्या है? थीटा, यानी ये थीटा मान लिया अपने मन में। 0 टेंस टू 3π/2 थीटा मान लिया। क्या मान लिया मैंने? थीटा। थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से लेकर के 3π/2। थीटा की वैल्यू क्या है? 3x। थीटा की वैल्यू क्या है? 3x। ग्राफ करें, कॉस का भी बनाया था, यहाँ पर नोट कर दें। कॉस 3x के लिए काम कर रहे हैं, x के लिए नहीं काम कर रहे, कॉस 3x के, यानी इसमें जाना है। जीरो π/2 पाई 3π/2 2π। अगर मैं पूछूं तो असफलता से हाथ दिखा देंगे। मुझे 0 से लेकर के 3π/2 तक जाना है, यानी यहाँ से ये और ये, यहीं तक काम खत्म है मेरा। इसमें जाना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है। कि चेक जो मुझे करना है 0 से लेकर के 3π/2 पे चेक करना है। तो cos x का बताया था अभी, क्या होता है प्लस, क्या होता है माइनस, क्या होता है माइनस। इसमें ना जाओ तो भी, ना लिखो तो भी कोई परेशानी नहीं। अरे ना लिखो तो कोई परेशानी थोड़ी है, क्योंकि यहीं तक तो जाना है मुझे। ध्यान से समझिए, माँ बाप का पैसा लग रहा है। अब बात करें लिखने की। लिखने में तो चक्कर पड़ेगा, कौन देखा ले जाएगा। देखते हैं माँ बाप के पैसे को कौन सदुपयोग में लगाएगा। दुरुपयोग में तो दुनिया लगाती है, सदुपयोग में कौन लगाएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखना जा रहा है। अगर ये पकड़ लिया तो ये प्रश्न तुम्हारा हो गया, फिर ये तुम्हारा हुआ तो ये भी तुम्हारा हो गया, दोनों ही बातें हो जाएंगी। चलें नंबर ए पॉइंट, बात कर रहे हैं 3x की। 3x बिलोंग 0 से लेकर के π/2 पे काम कर रहे हैं। 0 से लेकर π/2 में f' पॉजिटिव, अब के लिए वो लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल देन पॉजिटिव। अर्थात अब मैं जो बता रहा हूं, अब इसका दूसरा लूप लिख रहा हूं। x बिलोंग 0 to π/2 पे काम करना है मुझे, परंतु थीटा ने मुझे मजबूर कर दिया कि भैया 3x पे काम करो। मुझे 3x से फिर लौट करके कहाँ जाना है? x पर ही जाना है। तो पहले मैंने क्या की थी? 3 की गुणा, अब मैं करूँगा x बिलोंग, तो क्या करूँगा? 3 से भाग करूँगा। क्या करूँगा? तो क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ मैं 3 का भाग करूँगा तो π/6। यहाँ 3x बिलोंग लिखा है मैंने, और यहाँ पर x बिलोंग लिखा है। ये बात समझ में आई नहीं? यही बात है बस। में f' ग्रेटर देन इक्वल देन 0, अतः इस अंतराल में फलन कैसा है बोलो? इस अंतराल में फलन निरंतर वर्धमान है। अब बात करें, अगर इसे ना लगाता तो वर्धमान है, इसे ना लगाता तो वर्धमान है। अब बी की बात करें, कहां पर चेक करूंगा? है
कहाँ पर चेक करूँगा बताओ? हैं? अरे भैया यहाँ से डायरेक्ट ही ले लो ना, यहाँ पर डायरेक्ट ही ले लो ना, दोनों तो माइनस हैं। तो 3x बिलोंग π/2 से 3π/2 में f डैश x लेस देन इक्वल देन 0, लेस देन इक्वल देन ले लिया है। x बिलोंग π/6 और π/2, 3 से 3 कट जाएगा, में f डैश x लेस देन इक्वल देन 0। अतः इस अंतराल में फलन निरंतर कैसा है? ह्रासमान है। f(x) बराबर कितना बोलो? cos 3x। वही काम करिए, f डैश x d/dx cos 3x, f डैश x cos x का होता है माइनस, cos x का माइनस साइन x, 3x का दोबारा करना पड़ेगा, 3x, x का क्या होता है 1, तो f डैश क्या आ गया? -3 साइन 3x। अब वही सिस्टम आ गया। तुमने क्या पढ़ा है? माइनस साइन x का पढ़ा है ना। अब काय का काम करेंगे? -3x का काम करेंगे। तो चलिए कैसे काम करें, करिए भैया। x किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग 0 to π/2 के बीच में जा रहे हैं, 0 to π/2 के बीच में जा रहे हैं। x बिलोंग किसको कर रहा है? 0 टेंस टू π/2 को। हमें किससे मतलब है? 3x से। तो 3x से बिलोंग कराइए, 3π/2, 3 की गुणा कर दी। पहले बनाइए साइन थीटा के लिए काम कर लो, पहले साइन थीटा के लिए, थीटा को 3x मान लेना फिर, ठीक है ना। फिर माइनस के लिए काम करेंगे। तो साइन थीटा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ? यहाँ क्या है 0, यहाँ क्या है π/2, यहाँ क्या है पाई, और यहाँ क्या है 3π/2, और यहाँ क्या है फिर 2π, पूरा घूम गया। तो साइन कहाँ कहाँ होता है बताइए? साइन कहाँ कहाँ होता है? पहले में और दूसरे में। हमें जाना कहाँ तक है? 0 से लेकर के 3π/2 को जाना। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, और यहाँ पर क्या होता है? माइनस होता है। थीटा की वैल्यू क्या है? 3x। क्या है? तो 3x के लिए यहाँ लियो भी लिख दो, चाहे साइन 3x ही लिख दो। अब किसके लिए काम करेंगे भाई? अब किसके लिए काम करेंगे? -3, यानी माइनस शब्द लगा दो, 3 से तो कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। साइन 3x के लिए काम करेंगे, माइनस। तो क्या करेंगे? जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो क्या प्रक्रिया बनेगी? 0 π/2 पाई 3π/2। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यही तो हो जाएगा। तो क्या देखा आपने? यहाँ 2π और आएगा, 2π और आएगा। चलें, नंबर 1, नंबर 1, यहाँ देखो, मुझे चेक क्या करना है? चेक क्या करना है मुझे? 0 से 3π/2। देखो ध्यान से, अभी 0 से चल रहा हूँ,
रुक गया, 2 माइनस आ रहे हैं और 1, मैं फाइनल डिसीजन कह सकता हूं। 2 क्वाड्रेंट में तो कैसा है, ह्रासमान, और 2 क्वाड्रेंट में कैसा है, 1 क्वाड्रेंट में कैसा है, वर्धमान। और मुझे चेक क्या करना, 0 से लेकर 3π/2 पर। तो फाइनल डिसीजन में दे ही नहीं सकता कि 2 में तो आ रहा है ह्रासमान और 1 में आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा फिर, न तो फलन और ना है वर्धमान है। अब आया समझे, नहीं आया, नहीं आया, क्लियर हो गया। तो कैसे लिखूं, 1 में ही लिख दूं, 1 में ही लिख देते हैं। 3x बिलोंग 3x बिलोंग, पहले इसकी बात कर रहा हूँ वर्धमान की, तो क्या पाई से लेकर के 3π/2 में f डैश x ग्रेटर देन क्या है, 0, ग्रेटर देन इक्वल देन 0, अर्थात फिर वही काम करिए, 3 का भाग लगा दीजिए, x बिलोंग क्या π/3 π/2 आएगा, में f डैश x ग्रेटर देन इक्वल देन 0। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर देख लेना सारे रिजल्ट, इस कॉलम में देख लेना भैया शेष भाग। तो क्या हुआ, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर कैसा है, वर्धमान है। अब बात करूंगा इन 2 के लिए, 0 से कहाँ तक जाना है, π/2, तो 3x बिलोंग 0 से पाई, 0 से पाई पर काम कर रहा हूँ, में f डैश x लेस देन क्या है, 0, इक्वल देन भी लगा देंगे लो, ठीक है, लेस देन इक्वल देन 0, अर्थात इसका मतलब x बिलोंग 0 to π/3, 3 का भाग कर दिया, में f डैश x लेस देन इक्वल देन 0, अतः इस अंतराल में, अतः इस अंतराल में फलन निरंतर कैसा है, बोलो, ह्रासमान। अब फाइनल रिजल्ट की बात करूंगा, C। अब कहाँ तक चला जाऊं, 0 से लेकर के 3π/2, मुझे यहाँ चेक करना है, तनी एक 3x बिलोंग 0 से 3π/2 आ गया, में न तो फलन, न तो, अब यहाँ में प्लस भी और माइनस भी है, प्लस भी और, तो दोनों थोड़ी कह सकता हूँ मैं, न तो फलन कैसा है, ह्रासमान, और ना ही क्या है, फलन कैसा है, वर्धमान। ठीक है, यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो कमेंट जरूर लिखना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और लाइक भी जरूर करना। सभी को मेरी तरफ से, मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे